नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही यूनिक और एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारे प्राचीन हिंदू टेक्स्ट वेदों और उपनिषदों, जो आज की मॉडर्न साइंस खासकर क्वांटम फिजिक्स के बीच का एक ऐसा कनेक्शन है जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन हम ये टॉपिक इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि सबको समझ आए, चाहे आप जेन जी हो, अल्फा हो या फिर हमारी सीनियर जनरेशन के। हर कोई इसमें कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने वेदों और उपनिषदों को लिखा था। ये टेक्स्ट सिर्फ धार्मिक नहीं है, इनमें दुनिया के बारे में, इंसान के बारे में और पूरे यूनिवर्स के बारे में बहुत गहराई से ज्ञान दिया गया है। जैसे कि हमारे टेक्स्ट कहते हैं कि दुनिया का असल स्वरूप क्या है, कैसे सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और हमारी जगह इस वास्ट यूनिवर्स में क्या है। लेकिन ये कंसेप्ट जो हमारे लिए पुराने और धार्मिक लगते हैं, क्या आपको पता है कि इनमें और आज के मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स में कितनी सिमिलरिटीज हैं? तो चलिए देखते हैं। और हाँ, मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो उपनिषदों और वेदों में मिलता है वो है ब्रह्मा का। तो मैं ब्रह्मा जी गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मा एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। हिंदू फिलॉसफी कहती है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, ये पेड़ पौधे, धरती, चांद, सूरज और इवन हम खुद, सब कुछ ब्रह्मा का पार्ट है। इसका मतलब हम सब एक बड़े वेब यानी इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है और इसको ही ब्रह्मा कहते हैं। ये कंसेप्ट मॉडर्न साइंस के लिए नया नहीं है। अगर आपने क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि क्वांटम पार्टिकल्स भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हों। इससे पहले मैं आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताता हूँ। ये एक ऐसी साइंस है जो हमारे आसपास के छोटे से छोटे पार्टिकल्स को समझाने की कोशिश करती है। ये वो दुनिया है जहाँ नॉर्मल फिजिक्स के रूल्स नहीं चलते, बल्कि यहाँ चीज़ें काफ़ी अजीब और अलग तरीके से काम करती हैं। क्वांटम फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन जैसे पार्टिकल्स की बात करते हैं, जो कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं तो कभी वेव्स की तरह। ये साइंस हमें बताती है कि रियलिटी कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो क्वांटम फिजिक्स में एक टर्म है क्वांटम एंटेंगलमेंट का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पर क्यों ना हो। यानी अगर एक पार्टिकल को यहाँ अर्थ पर टच करो तो दूसरा पार्टिकल जो कहीं और हो सकता है, स्पेस में कहीं भी, वो भी तुरंत रिएक्ट करेगा। इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जो चीजें हमें अलग लगती हैं, असल में वो एक वेब का पार्ट है। आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे मैंने आपको ब्रह्मा के बारे में बताया। ब्रह्मा कहते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, चाहे हम इसे फिजिकली ना देख पाए। तो अब बात करते हैं माया की, जो हिंदुइज्म में एक और डीप कंसेप्ट है। माया का मतलब है इल्यूजन, यानी जो दुनिया हम देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, काइंड ऑफ अ मिराज। बट हमारी सेंसेस हमें जो दिखाती हैं वो असली रियलिटी नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक और सच है। प्राचीन हिंदू टेक्स्ट कहते हैं कि दुनिया एक इल्यूजन है, एक माया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका साइंस से क्या कनेक्शन है। तो अब सुनो, क्वांटम फिजिक्स में भी एक ऐसा ही कंसेप्ट है। जब हम पार्टिकल्स को देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, तो कभी ये पार्टिकल्स के रूप में दिखते हैं और कभी ये वेव्स के रूप में। मतलब जो हमें सॉलिड या फिक्स्ड लगता है, असल में वो बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब जो हम समझते हैं कि दुनिया सॉलिड है, असल में वो पार्टिकल्स और वेव्स के एक इंटरेक्शन से बनी है। ये बिल्कुल एक इल्यूजन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माया कहती है कि जो हम देख रहे हैं वो सच नहीं है। देख रहे होंगे कि कैसे हिंदू ज्ञान और मॉडर्न क्वांटम थ्योरी इतने सिमिलर है। तो इसी बात पर एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, दोनों हिंदुइज्म और क्वांटम फिजिक्स एक कंसेप्ट पर आकर रुकते हैं, वननेस यानी एकता का। हिंदू फिलॉसफी कहती है कि सब कुछ ब्रह्मा से बना है, सब कुछ एक ही सोर्स का हिस्सा है। दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि यूनिवर्स में जो भी है सब एक ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है, चाहे वो आप हो या मैं हूं या एक दूर एक कोई सितारा। इसका मतलब ये है कि हर चीज, हर पार्टिकल, फोर्सेस, लाइट, मैटर, सब कुछ कनेक्टेड है और सब कुछ एक ही यूनिवर्सल एनर्जी का पार्ट है। हमारे ऋषियों ने ये ज्ञान हजारों साल पहले दे दिया था और आज के क्वांटम साइंटिस्ट भी इसी चीज पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम हिंदुइज्म और साइंस को अलग अलग समझते हैं तो ये कंसेप्ट थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन जब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं
तो देखते हैं कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो स्पिरिचुअल ज्ञान दिया वो असल में एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग थी जो उस वक्त उनके पास थी? और आज का क्वांटम फिजिक्स जो कहता है कि सब कुछ एक एनर्जी फील्ड है, वो हमारे हिंदुइज्म टेक्स्ट में हजारों साल पहले लिखा गया था। क्या आपको लगता है कि इनमें एक डीपर कनेक्शन हो सकता है, या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस है, या हमारे प्राचीन ज्ञान में कुछ ऐसा था जो आज हमारी मॉडर्न साइंस अभी भी समझने की कोशिश कर रही है? आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश इस वास्ट टॉपिक पर डीप डाइव करने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा विद बेल आइकन, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगले एपिसोड तक स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।